हेमंत सोरेन की बात करता हूं तो हमारे को ध्यान में आता है कि इन्होंने जनजाति के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में चर्चा की और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे, और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण को आंख मूंद करके देखना, धर्मांतरण के तरफ आंख मूंद करके उसको मौन स्वीकृति देना, यह अपने आप में बताता है कि हमारे जनजाति भाइयों की संस्कृति कहीं भी चली जाए, हेमंत सोरेन का वोट नहीं जाना चाहिए। वोट के लिए हर कुछ करने को तैयार हैं, यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। मैं यहां आपसे यह कहना चाहता हूं, इस संकल्प यात्रा जिसके बारे में अभी सब लोगों ने बताया कि 81 में से 75 विधानसभाओं में हो आया है और आज 6 विधानसभाएं हमारे सामने हैं। कुल मिलाकर के हमने 81 के 81 विधानसभाओं तक अपना संकल्प दोहराया है, और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। मैं आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं, अभी चर्चा हो रही थी, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे थे कि यह फरेबियों की सरकार है, यह ऐसी सरकार है जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं है, यह ऐसी सरकार है जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, यह ऐसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री के पीछे ईडी पड़ी है और मुख्यमंत्री भागते फिर रहे हैं, यह ऐसी सरकार है जहां लिकर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, हर किस्म के माफिया दंदना रहे हैं, और इसलिए ऐसी सरकार को जाना चाहिए। मित्रों, मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस सरकार को तो हम भेज देंगे और यह सरकार आपके माध्यम से ये जाएगी, इसका जाना निश्चित है। लेकिन झारखंड की भोली भाली जनता को एक बात समझा दो कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सत्ता पर बैठते हैं तो लोगों की सेवा के लिए बैठते हैं, लोगों के काम करने के लिए बैठते हैं, झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए बैठते हैं। लेकिन जब जेएमएम और कांग्रेस के लोग सत्ता पर बैठते हैं तो वो अपनी सेवा के लिए बैठते हैं, मेवा खाने के लिए बैठते हैं, कुर्सी गरम करके तिजोरी गरम करने के लिए बैठते हैं, और इसलिए उनका जो रेगुलर साथी बनता है वह साथी उनको सीबीआई और ईडी के बीच में ही रहना पड़ता है। वो कहते हैं कि सीबीआई और ईडी भेज दी। अगर सीबीआई और ईडी गलत है तो आप कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? आप क्यों नहीं राहत लेने की कोशिश करते? आपको मालूम है और सबको मालूम है कि किस तरीके से आप और आपकी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यह भी लोगों को मालूम है। और इसलिए डरते डरते आप इधर से उधर आज की तारीख आगे मांगो, तारीख पर तारीख मांगो। बताओ, ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाता हो? कभी देखा? कभी देखा कि कोई मुख्यमंत्री खुद के नाम पर जमीन का टेंडर निकलवाए? देखा है क्या? देखा है क्या? यह है आपका मुख्यमंत्री, ऐसा है आपका मुख्यमंत्री। मैं खुलेआम आरोप लगा रहा हूं, मंच से लगा रहा हूं। है किसी में ताकत तो हमारी बात को
टाल करके देखे या गलत साबित करके देखे। यह है भ्रष्टाचार। आप बताइए, आपने किसी को देखा कि जमीन हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम ही बदल दिया हो? आपने देखा भाई ऐसा? ये आपके यहां मौजूद है। ऐसे ऐसे घोटाले किए, ऐसे घोटाले किए, अपने नाम पर टेंडर अपने को ही दिलाना, ऐसी रेवड़ी जो खुद मुड़कर अपने आप को खाए, ये इनका काम है। अगर मैं इनकी तुष्टीकरण की बात करूं तो आप बताइए, आज मंदिर टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही है कि नहीं तोड़ी जा रही है? कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन हुआ? ये तुष्टीकरण है। आप बताइए, महादेव की बारात को रोकने की कोशिश होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? और पुलिस मूक दर्शक रहती है कि नहीं? मित्रों, ये आप संकल्प लीजिए कि ऐसी सरकार जो तुष्टीकरण से युक्त हो, भ्रष्टाचार से युक्त हो, अनाचार से युक्त हो, उस सरकार को हम नहीं रहने देंगे। इस बात का संकल्प लेकर के हमको चलना होगा। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं, क्या स्थिति हो गई है। एक समय था जब अर्जुन मुंडा जी का राज था, जब मरांडी जी का राज था, जब रघुवर दास जी का राज था। बताइए, नक्सलाइटों पर काबू था कि नहीं था? काबू था कि नहीं था? आज नक्सलाइट दंदना रहे कि नहीं दंदना रहे? आज उनकी घटनाएं बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं? बताइए, पुलिस रक्षक के बजाय भक्षक बन गई है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? आप बताइए, स्कूल के सामने से गेट से नाबालिग बच्चियों को उठा करके उनके साथ बलात्कार हो रहा है कि नहीं? ये ऐसी सरकार, ये इस तरीके की सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न, ये कौन से राज में रह रहे हैं? ये जंगल राज बना करके रखा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं बाबूलाल मरांडी जी को और भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने समय पर संकल्प यात्रा निकालकर झारखंड की जनता को जागृत करते हुए इसकी आवाज को लड़ाई लड़ी है। और इस आवाज के साथ साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो लैंड स्कैम्स हुए हैं, ये ऐसे इतिहास में इस तरीके के लैंड स्कैम नहीं हुए। उसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में जो यहां पर धंधा चला है, इस तरीके का झारखंड की जनता ने आज दिन तक नहीं देखा। और इसीलिए मैं यहां पर आपके सामने ये बलात्कार के एक एक किस्से सुनाने नहीं जा रहा। मुझे भी शर्म आती है कि कहां पहुंचा दिया झारखंड को। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कहूंगा, नारी शक्ति के प्रति हमें वंदन करना है और नारी शक्ति को सम्मान देना है, तो जेएमएम की, कांग्रेस की सरकार को जाना सुनिश्चित करना है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, मैं देख रहा था जहां आप संकल्प ले रहे हैं, वहीं आपसे मैं ये भी निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड को मुख्य धारा में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, विकास की कहानी लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और उस विकास के लिए अपना पूरा योगदान किया है। और जब मैं योगदान की बात करता हूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड अकेले 2014 में आपके यहां 2402 किलोमीटर की नेशनल हाईवे थी और आज 2018-19 में, आज 22 में 7,791 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क बनी। यानी अगर आपने संजय सेठ को भेजा, अगर आपने आदित्य साहू को भेजा, अगर आपने सुदर्शन भगत को भेजा, अगर आपने हमारे सांसदों को भेजा, तो इन सांसदों ने झारखंड की चिंता की,
और आज वहां नेशनल हाईवे में 7,791 किलोमीटर की सड़क बना करके दी है। उसी तरीके से 103 किलोमीटर की सड़क हाईवे, नेशनल हाईवे 33, उसका भी उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुझे खुशी है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिला और 1,100 करोड़ रुपए की लागत से देवघर का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बना करके दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल के अंदर देवघर का मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हुआ और वो जनता को समर्पित हो गया। यह है मोदी जी के काम करने का तरीका। जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। इस तरीके से काम हुआ। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो काम प्रदेश के हाथ पड़ा उसका हुआ बंटा ढार, और जो काम मोदी जी के हाथ लगा उस काम में रौनक आ गई, चमक आ गई, विकास हो गया। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। बोलिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, रांची का रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी अभी उसका शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ? आप देखना, वर्ल्ड क्लास रांची का रेलवे स्टेशन बन करके आएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं चाहूंगा संजय सेठ जी, आप रांची के रेलवे स्टेशन का नक्शा जनता को दिखाइए। किस तरीके का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है और किस तरीके से उस पर काम हो रहा है। उसी तरीके से जसीडीह का जो बाईपास है उसकी न्यू लाइन, उसका भी काम हुआ। उसी तरीके से गोड्डा में कोच मेंटेनेंस का भी डिपो बना है। उसी तरीके से गढ़वा में और मौरिया में वहां पर रेलवे ट्रैक को डबल किया जा रहा है और 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रोड के कंस्ट्रक्शन में खर्च हो रहा है। ये देवघर के दृष्टि, ये रांची के दृष्टि से और झारखंड की दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं। इसलिए मित्रों, जब मैं चर्चा करता हूं तो आपने हमारी सरकार दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में बनाई है, उसका भी रिपोर्ट कार्ड मैंने आपके सामने रखा है। और आपको यह भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने आपको पैसे दिए और सैंक्शन किया, लेकिन यहां पर काम ढीला चल रहा है। उसी तरीके से गरीब कल्याण अन्न योजना में हम लोगों ने गरीबों को अन्न देने का काम किया, उसमें भी यहां भ्रष्टाचार की योजना बन रही है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं। विकास के लिए जहां झारखंड को आगे बढ़ाया गया, वहीं आपके कार्य को एक रूप देने का प्रयास हुआ। लेकिन जो हमारी सरकार यहां पर बैठी है, ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए काम न करने वाली सरकार, ये कांग्रेस के साथ मिली भगत में अपना समय निकालने वाली सरकार, यह आपके विकास के खिलाफ अपना धंधा चलाने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपके सामने मैंने आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपको मैंने दोनों सरकारों का रिपोर्ट कार्ड रखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने? आप चाहते हैं? आप चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो जो मोदी जी ने पैसा भेजा है उसको धरती पर लगाना है, तो आपको यहां की सरकार बदलनी होगी और कमल खिलाना होगा। इसकी आपको चिंता होनी। आप बताइए, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में आप इज्जत घर चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने पैसे भेजे हैं, धरती पर लगेगा जब यहां पर कमल खिलेगा। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें आपके सामने मैंने इसलिए कही हैं क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि काम करने वाली सरकार और काम करने वाले नेताओं की कुछ सोच अलग होती है, और भ्रष्टाचार करने वाले नेता, अपने लिए कार्य करने वाले नेता, अपने लिए काम करने वाली पार्टियों का
कोई तासीर अलग होती है। और इसलिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि झारखंड की भोली भाली हमारी जनता को आप जागृत कीजिए, उनको बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, वो अपनी सेवा के लिए है। हम आपकी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए हैं, वो अपनी तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए। इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना होगा। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता नेत्री, कुछ उनकी भी चर्चा कर लूं मैं। आजकल उनको आदत होती है, चुनाव आता है तो पॉलिटिकल टूरिज्म पर निकल जाती है, इलेक्शन टूरिज्म पर निकल जाते हैं। अभी अभी हमारे कांग्रेस की एक नेत्री राजस्थान में गई हैं, फिर वो कहीं और जाएंगी। ये दीगर बात है कि राजस्थान में महिलाओं के साथ गहलोत सरकार में जितना अत्याचार हुआ उतना वो कभी भूला नहीं जा सकता, लेकिन उसको याद करने के लिए कभी वो नहीं गई, कभी उसकी चिंता नहीं की, कभी उन अबला नारियों की चिंता नहीं की, कभी वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं की। लेकिन आजकल इलेक्शन आया है तो इलेक्शन टूरिज्म में तो आना ही है, तो ऐसी चर्चाओं में अपने आप को शामिल करना ही है। हम सब जानते हैं, अभी अभी एक कांग्रेस नेत्री पर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट हुई है। कंप्लेंट किस बात की हुई है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का हेठी करते हुए, अठास करते हुए ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ये इतने पैसे डाले, और उन्होंने धर्म के नाम पर इस तरीके से बात कही। हम सब जानते हैं कि इसी साल के 28 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर वह इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी और उसमें वो शामिल हुए थे। भगवान देवनारायण जी का जन्म कमल पर हुआ था, और कमल हमारी विचारधारा का, हमारे कार्य करने का, उसका अस्तित्व ही कमल है। इसलिए कमल के साथ तो हमारा विशेष संबंध है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भारतीय संस्कृति से लोग आए हैं, वो जब भगवान के दर पर जाते हैं तो हम हमेशा क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ तो तेरा है, तेरे को भगवान हम क्या देंगे। यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत की विचारधारा, और हम जो कुछ भी देते हैं वो तेरा तुझको अर्पण, और वो गुप्त दान होता है। और भगवान देवनारायण के मंदिर के पुजारी जी ने भी लिखित रूप में कह दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कोई उसमें इस तरीके से कोई रुपए डाला हो, इसकी हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारी नेत्री, क्योंकि उन्होंने कभी तपस्या तो की नहीं, जनता की सेवा तो की नहीं, कभी भगवान अर्चना, ये सब तो पॉलिटिकल इलेक्शन टूरिज्म में आते हैं। और भगवान का कभी आपने देखा कि ऐसे इन्होंने कभी किसी मंदिर के दर्शन किए हो? देखा है भाई? देखा है भाई? ये भगवान की आस्था को क्या जाने। और ये अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो इनको क्या मालूम, कभी इन्होंने किसी मंदिर का पुनर्निर्माण किया है? कभी इन्होंने किसी मंदिर का नवनिर्माण किया है? कभी इन्होंने मंदिरों को रक्षा करने के लिए कोई दो शब्द बोले हैं? इनकी धार्मिक आस्था इलेक्शन टूरिज्म से जुड़ी रहती है, उसके बाद इनके टूरिज्म समाप्त हो जाता है। ये क्या जाने। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां से संबोधित किया कार्यकर्ताओं को। खुद के नाम पर सिर्फ उगाही का खेल चल रहा है, जमीन हड़पने के लिए मां बाप के नाम तक बदल दिए जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति यहां की सरकार कर रही है। जेपी नड्डा ने ये तमाम बातों को उद्धृत किया। झारखंड में मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, झारखंड में पुलिस भक्षक बन गई है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है जनता को सुरक्षित करने की, रक्षा करने की, वो खुद भक्षक बनी हुई है। महिलाओं का उत्पीड़न झारखंड में
हर रोज जिस तरीके से सामने आ रहा है, विकास के खिलाफ यहां पर जो खेल खेला जा रहा है, हेमंत सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। झारखंड सरकार की विदाई निश्चित है और धर्मांतरण को सरकार बढ़ावा दे रही है। तो जेपी नड्डा उनकी तरफ से इस समापन संकल्प यात्रा, जिसके समापन की तस्वीर आप लगातार देख रहे थे, वहां पर संबोधित करते हुए उनकी तरफ से हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा गया और बताया गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की सरकार यहां से बनाइए, उसे दिल्ली तक पहुंचाइए और तब जो सपना आप झारखंड के लिए देखते हैं, जो झारखंड के लिए आपने सोच रखा है, वो सरकार यहां पर बनेगी। तुष्टीकरण के साथ जुड़े हुए लोग और जो संस्कृति के नाम पर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।